पूरे यूट्यूब पे तुम्हें यूज रिड्यूसर इतने आसान तरीके से किसी ने नहीं समझाया होगा। तो इस एक वीडियो के अंदर तुम यूज रिड्यूसर को बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट करना सीख जाओगे। और फिर हम ये भी बात करेंगे कि यूज रिड्यूसर हमें क्यों जरूरत पड़ा, आखिर कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था जिसकी वजह से हमें ये रिड्यूसर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अब देखो, सबसे पहले अगर हमारे पास मान लो ये दो इनपुट फील्ड है, तो अगर दो इनपुट फील्ड है तो तुम क्या करोगे, सिंपली एक स्टेट बनाओगे और स्टेट के अंदर क्या करोगे, इसको मैनेज कर दोगे क्योंकि दो ही स्टेट है। बट तुम्हारे पास क्या हो जब मल्टीपल इनपुट्स हो, मल्टीपल फील्ड्स हो, और लेट सपोज 8 से 10 फील्ड्स हो, और क्या तुम उसके लिए 8-10 स्टेट बनाओगे? तो उसके लिए तुम 8-10 स्टेप ना बना के यूज रिड्यूसर का इस्तेमाल करोगे। अब कैसे करोगे, ध्यान से देखना। मैं सबसे पहले उस इनपुट को लेके आता हूँ। अब अभी हमारे पास क्या है, 4 इनपुट है। तो तुम्हें कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा इनपुट, और इसके अंदर अगर कुछ भी लिखो तो अभी के लिए लिखाएगा, बट स्टेट मैनेज नहीं हो रहा है इसका। तो स्टेट ही तो मैनेज करना है, और वही स्टेट को मैनेज करने के लिए हमारे पास यूज रिड्यूसर है, जो कि अगर ज्यादा फील्ड है तुम्हारे पास उसके लिए यूज हो सकता है। या फिर लेट सपोज बहुत सारे तुम्हारे पास एक्शंस है, लेट सपोज तुम काउंटर बना रहे हो, काउंटर के अंदर तुम्हारे पास इंक्रीज का भी ऑप्शन होता है, रीसेट का भी ऑप्शन होता है, डिक्रीज का भी ऑप्शन होता है। तो यूज रिड्यूसर की मदद से तुम सारा कुछ बहुत ही आसानी से कर सकते हो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम फॉर्म की मदद से समझने वाले हैं। तो ध्यान से देखो, यूज रिड्यूसर इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें उस हुक को सिंपली कॉल करना पड़ेगा, जैसे कि तुम यूज स्टेट को कॉल करते थे। तो मैंने क्या किया, यूज रिड्यूसर को कॉल कर दिया। तो इस तरीके से कॉल करने के बाद तुम यहाँ पे देख सकते हो, तुम्हें इंस्ट्रक्शन में दे रहा है कि तुम्हें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले एक रिड्यूसर फंक्शन चाहिए होता है इस यूज रिड्यूसर हुक को, और साथ में एक इनिशियल स्टेट भी चाहिए। तो किस तरीके से होगा, ध्यान से समझना। मैं सबसे पहले एक रिड्यूसर फंक्शन दूंगा, और वह फंक्शन जो है वो मैं बाहर बनाऊंगा, और वही फंक्शन का काम होगा सारा का सारा काम करने का, यानी कि स्टेट को मैनेज करने का। कैसे होगा अभी समझेंगे, बट फिलहाल के लिए समझो कि हमें इसके अंदर एक तो रिड्यूसर देना होगा, और साथ में क्या देना होगा, हमें इनिशियल स्टेट देना होगा। अब इनिशियल स्टेट हमने बनाया नहीं है, तो इनिशियल स्टेट बाहर में इस तरीके से हम बना लेंगे। तो इनिशियल स्टेट इस तरीके से कुछ हमने ऑब्जेक्ट के अंदर बना लिया। अब हमारे पास जितने भी फील्ड है, वो फील्ड क्या हम इसके अंदर डाल सकते हैं? तो कुछ इस तरीके से फर्स्ट नेम, और अभी फर्स्ट नेम स्टार्टिंग में क्या होगा, खाली होगा। और फिर लास्ट नेम भी दे सकते हैं, लास्ट नेम भी स्टार्टिंग में क्या होगा, खाली होगा। और सेम ईमेल भी होगा खाली, ठीक है। और पासवर्ड को भी रखेंगे एम्प्टी। तो स्टार्टिंग में तो सब कुछ खाली ही रहेगा। स्टेट को मैनेज करके, यानी कि रिड्यूसर फंक्शन की मदद से इन सब को अपडेट करेंगे, यानी कि इस स्टेट को चेंज करेंगे। तो अभी के लिए तो तुम्हें यूज स्टेट की तरह ही सारा कुछ दिख रहा है ना। तुम्हें सिंपली क्या करना है, यूज रिड्यूसर को कॉल करना है। उसके अंदर तुम्हें दो चीजें पास करनी है। सबसे पहला रिड्यूसर फंक्शन, जो कि अभी हम बनाएंगे, जो कि काम करेगा सारा का सारा मैनेज करने का स्टेट को। और एक होगा इनिशियल स्टेट, जो कि इसको चाहिए होगा, क्योंकि इनिशियल स्टेट देखेगा तभी तो चेंज करेगा कि पहले क्या था और बाद में क्या करना है। तो इस तरीके से तुमने कॉल किया और दो चीजें पास कर दिया, दैट्स इट। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये यूज रिड्यूसर दो चीजें देगा, जैसे हमें वो देता था ना यूज स्टेट, वैसे ही यूज रिड्यूसर भी देगा। सबसे पहला चीज क्या देगा, स्टेट देगा। अब यही स्टेट जो होगा अपडेट होगा। यूज स्टेट के अंदर अगर तुम देखो तो एक स्टेट मिलता था, एक सेट स्टेट मिलता था, यानी कि एक फंक्शन मिलता था अपडेट करने के लिए स्टेट को। वैसे ही तुम्हें एक स्टेट मिल रहा है, और साथ में एक फंक्शन मिल रहा है जो कि होता है डिस्पैच। कन्वेंशनल है डिस्पैच, हम लिखते हैं। और डिस्पैच फंक्शन को तुम जब कॉल करोगे तो वो रिड्यूसर फंक्शन को कॉल करेगा। कैसे करेगा अभी हम देखते हैं, बट फिलहाल के लिए समझो, तुम्हें इस रिड्यूसर फंक्शन को बाहर में जाके बना देना है। तो हम क्या कर सकते हैं, बाहर में रिड्यूसर फंक्शन को बना देंगे, और इस तरीके से रिड्यूसर फंक्शन को हम बना देंगे, ठीक है। बहुत ही बेसिक चीज और बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर है अभी के लिए। सिंपली हमने क्या किया, इनिशियल स्टेट बनाया, और यूज रिड्यूसर को कॉल करते वक्त हमने रिड्यूसर फंक्शन पास किया, इनिशियल स्टेट पास किया, और वो हमें दो चीजें रिटर्न में दे रहा है, एक स्टेट और एक डिस्पैच। अब रिड्यूसर फंक्शन हमने यहाँ जो पास किया था वो हम बना लेते हैं। अब इसके अंदर क्या करेंगे वो अभी हम देखेंगे। अब रिड्यूसर फंक्शन के अंदर फिर से तुम्हें दो चीजें पास करना है। तो क्या क्या होगा, पहले स्टेट होगा, और दूसरा हो जाएगा तुम्हारा एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक्शन में क्या होगा, ध्यान से सुनना।
मैंने बोला डिस्पैच फंक्शन, सबसे पहले तो मैं इसको लॉक करता हूँ, ठीक है, अभी के लिए लॉक करता हूँ, स्टेट को भी करता हूँ लॉक और एक्शन को भी करता हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा चल के देखते हैं पहले हमें मिल क्या रहा है। तो यहाँ पे अगर हम जाए तो यहाँ पे कंसोल पे अभी कोई एरर नहीं दिख रहा होगा तुम्हें, ध्यान से सुनना। अभी के लिए इस फॉर्म पे मैं ऑन चेंज लगा सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है कि फॉर्म के पास एक ऑन चेंज का प्रॉपर्टी होता है। अब ऑन चेंज पे तुम्हें क्या करना है, इस तरीके से तुम्हें डिस्पैच फंक्शन को कॉल करना है सिंपली, और उसके साथ तुम्हें, तुम जो भी पास करोगे ना वो यहाँ एक्शन में आने वाला है। ध्यान से सुनना, मैंने बोला रिड्यूसर फंक्शन को तुम जैसे ही कॉल करोगे, यानी कि रिड्यूसर फंक्शन तुमने बनाया है, उसके अंदर एक तो तुम्हें स्टेट मिल रहा है, साथ में तुम्हें एक्शन मिल रहा है। अब जो भी तुम यहां से डिस्पैच फंक्शन को कॉल करते वक्त डालोगे ना, वो तुम्हें इस एक्शन में मिलने वाला है। कैसे, ध्यान से सुनो। अगर मैं इसके अंदर डबल कोट के अंदर हेलो लिखूं तो मुझे एक्शन के अंदर वो हेलो दिखने वाला है। कैसे, अभी हम चेक करते हैं। तो यहां पे मैं अगर यहां पे लिखूं, लेट सपोज कुछ भी लिखता हूं, लेट सपोज मैंने कुछ भी लिखा, तो मुझे यहाँ पहला आर्गुमेंट तो स्टेट मिल रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टेट को प्रिंट कराया है। सेकेंड वाला जो है वो मैंने एक्शन को प्रिंट कराया है, तो मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक्शन में हेलो दिख रहा है। यानी कि यहाँ से मैंने अभी के लिए तो फिक्स कर दिया कि हेलो ही भेजना है एक्शन के अंदर। बट ये भी तो कर सकता हूँ कि डायनेमिक भी तो कर सकता हूँ कि चलो इसकी जो वैल्यू होगी, इनपुट फील्ड की जो वैल्यू होगी वो भेजना। तो उसको किस तरीके से करते हैं अपन, ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पे क्या करना है, ई को लेना है, इवेंट को लेना है। इवेंट के साथ तुम्हें क्या करना है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को, यहाँ पे वैल्यू होगा, वैल्यू को पास करना है। तो मैंने क्या किया, डिस्पैच को कॉल किया, डिस्पैच रिड्यूसर को कॉल करेगा, रिड्यूसर के अंदर ये एज अ एक्शन जाएगा। अब एक्शन के अंदर हम चेक करते हैं हमें क्या मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे ए लिखते हैं तो हमें एक्शन के अंदर ए दिख रहा है, अगर हम के लिखते हैं तो हमें के दिख रहा है, उसके बाद अगर हम फिर से ए लिखते हैं तो ए दिख रहा है। बट यहाँ पे ध्यान से समझना, पहली बार में जब स्टेट है ना तो स्टेट हमें दिख रहा है, बट दूसरी बार में तुम्हें यहाँ पे ध्यान से देखना अनडिफाइंड हो जा रहा है। ये एरर मैंने जानबूझ के किया है ताकि तुम्हें समझा पाऊं कि क्यों आ रहा है। देखो पहली बार में ध्यान से देखना, पहली बार में तो मैंने ए लिखा, अब ये दो बार क्यों आ रहा है तुम्हें पता होगा, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट मोड में रन कर रहा है। तो स्ट्रिक्ट मोड में रन कर रहा है, तुम हटा भी सकते हो। एक काम करते हैं, मैं इसको हटा ही देता हूं ताकि कंफ्यूजन कम हो, ठीक है। अब यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं लिखता हूं इस इनपुट फील्ड के अंदर ए। जैसे ही ए लिखा, तुम्हें फर्स्ट टाइम्स तो तुम्हें ये स्टेट दिख रहा पूरा का पूरा, जो भी मैंने इनिशियल स्टेट बनाया है ना यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो वो तो हमें दिख रहा है। फिर ए भी दिख रहा है एक्शन के अंदर, बहुत अच्छा है। बट दोबारा जैसे ही मैं के लिखता हूं ना, यहाँ पे ये इनिशियल स्टेट अनडिफाइंड हो जा रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से कुछ रिटर्न किया ही नहीं है। अगर हम रिटर्न नहीं करेंगे, हमें स्टेट को रिटर्न करना होगा। जैसे ही हमने रिटर्न किया ना, अब ध्यान से समझना, जैसे ही हमने रिटर्न किया, इसको सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट करा के देखते हैं, और रिटर्न करते ही वो क्या होगा, हमें स्टेट चेंज होता हुआ दिखेगा। यानी कि इस बार अनडिफाइंड नहीं होगा, इस बार चेंज जो होगा वो होगा। देखो मैंने लिखा ए, तो यहाँ पे ए दिख रहा है तुम्हें, फिर से लिखा के, तो तुम्हें ए के दिख रहा है। तो यहाँ पे ये स्टेट रिटर्न हो जा रहा है। स्टेट को तो हम अभी अपडेट नहीं कर रहे हैं, सिंपली स्टेट को ही रिटर्न कर रहे हैं, यानी कि जो इनिशियल स्टेट है उसी को रिटर्न कर रहा है। इसलिए हमें स्टेट में सबसे पहले ये पूरा का पूरा खाली ही दिख रहा है। जब हम अपडेट करेंगे तो इसके अंदर भी चेंज होगा, ठीक है। अभी के लिए हम इस एक्शन को समझ रहे हैं बस, कि एक्शन कैसे आ रहा है और कहां से हम पास कर रहे हैं। तो एक्शन कहां से पास कर रहे हैं, तो डिस्पैच को कॉल करते वक्त हम इस तरीके से एक्शन पास कर रहे हैं। बहुत अच्छा। तो इसका मतलब कि इस एक्शन के जरिए हम सारा कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझना। इस ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के वैल्यू को हम क्या ऑब्जेक्ट के अंदर भी भेज सकते हैं। कैसे भेज सकते हैं, इसके अंदर वैल्यू नाम का की डाल देते हैं, और अब इस एक्शन के अंदर क्या आएगा। अगर मैं कंसोल करूं, इस एक्शन को सिर्फ करता हूं अभी के लिए कंसोल, स्टेट को नहीं करता हूं। तो एक्शन को जब कंसोल करूंगा ना, तो ध्यान से समझना, मैं ए लिखता हूं तो वैल्यू ए आ रहा है, के लिखता हूं तो ए के आ रहा है। यानी कि मुझे एक्शन के अंदर ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो चेंज कैसे कर सकता हूं, तो क्या मैं बता सकता हूं कि इस वैल्यू के साथ साथ तुम एक्शन के अंदर एक और चीज भेजो, जो कि है फील्ड। फील्ड मतलब क्या, तो फील्ड में तुम बताओगे ना कि भाई किस फील्ड को चेंज कर रहा हो, तो मैं बोलूंगा फर्स्ट नेम,
तो यहाँ पे मैं बोलूंगा फर्स्ट नेम। तो मेरे पास इस एक्शन के अंदर दो चीजें आएंगी अब, एक तो मुझे फर्स्ट नेम दिख रहा है, एक मुझे इस तरीके से वैल्यू दिख रहा है। तो अब मेरे पास फील्ड भी है, अब मेरे पास वैल्यू भी है। अब तुम्हें पता है कि कैसे अपडेट करते हैं स्टेट को, तुम्हारे पास फील्ड भी है, वैल्यू भी है। तो तुम सिंपली क्या करोगे, यहाँ पर रिटर्न करोगे एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर पहले तो वो स्टेट होगा, इनिशियल स्टेट, और बाद में हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, इस तरीके से हम कंप्यूटेड वैल्यू का इस्तेमाल करके चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, हमें क्या मिल रहा है, एक्शन के अंदर एक फील्ड है। अब फील्ड कुछ भी हो सकता है, पहली बार में हो सकता है कि अगर हम इस फील्ड में चेंजेस करें, यानी कि अगर हम यहाँ फर्स्ट नेम में चेंज करें तो हमें फर्स्ट नेम दिखेगा। अब इसी चीज को कॉपी करते हैं और इन सब पे भी लगा देते हैं, बट इस बार यहाँ फर्स्ट नेम फील्ड में फर्स्ट नेम की जगह क्या होगा, लास्ट नेम होगा। दैट्स इट। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अच्छा एक और चीज, ये हमें डिस्पैच करना पड़ेगा टोटल, या ऑन चेंज पूरा लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कट करके एंड ऑन चेंज लगा देते हैं। अब यहाँ पे फील्ड में हम फर्स्ट नेम की जगह लिखेंगे लास्ट नेम, उसके बाद फिर से यहाँ पे लिखेंगे ईमेल, ईमेल, एंड यहाँ पे लिखेंगे अपन पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड। अब ध्यान से समझना कि यहाँ हमने किया डिस्पैच, रिटर्न किया। रिटर्न में मैंने बोला कि भाई एक ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करना है, क्योंकि इनिशियल स्टेट ऑब्जेक्ट है, इसी में चेंजेस करना है। बट जो पहले स्टेट है उसको तो रिटर्न करो, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज भी करना है। तुम्हें क्या करना है, एक्शन डॉट फील्ड जो भी होगा, एक्शन डॉट फील्ड या तो फर्स्ट नेम हो सकता है, या तो लास्ट नेम हो सकता है, या तो ईमेल हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसकी जगह तुम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू नहीं, बल्कि एक्शन डॉट क्या करना है, वैल्यू करना है। क्यों, क्योंकि भाई एक्शन के अंदर ही तो हमें ये वैल्यू भी मिल रहा है, यानी कि वैल्यू एज अ की आ रहा है। मैंने तुम्हें दिखाया था कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ये पूरा का पूरा फील्ड और की आ रहा है, आई मीन ये फील्ड और ये वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे एक्सेस करके और सिंपली चेंज कर सकते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे लॉग भी करें ना इस स्टेट को, तो तुम ध्यान से देखना, अब ये काम हो चुका है। अब यूज रिड्यूसर की मदद से हमने स्टेट को मैनेज कर दिया। अब थोड़ा सा चल के देखते हैं कि क्या वो स्टेट मैनेज हो रहा है। तो पहली बार में प्रिंट हो रहा है स्टेट, क्यों हो रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पे प्रिंट किया है कंपोनेंट के अंदर। उसके बाद मैंने ए लिखा, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम के अंदर ए दिख रहा है। फिर के लिखा तो फर्स्ट नेम के अंदर ए के दिख रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो अगर मैं आकाश लिखूं तो मुझे आकाश दिख रहा है फर्स्ट नेम के अंदर। फिर अगर लास्ट नेम में जाऊं कुमार लिखूं तो मुझे लास्ट नेम में अपडेट होता हुआ दिख रहा है। अगर ईमेल में जाऊं आकाश सिंह लिखूं एंड @gmail.com लिखूं, ठीक है, gmail.com लिखूं, तो मुझे ईमेल के अंदर भी अपडेट मिल रहा है। एंड पासवर्ड के अंदर भी अगर कुछ लिखता हूं तो पासवर्ड के अंदर भी अपडेट हो रहा है। इसका मतलब कि मुझे ये अपडेट होता हुआ दिख रहा है। एंड अगर हम यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर जाए ना, कंपोनेंट्स के अंदर थोड़ा सा चलते हैं और कंपोनेंट्स के अंदर ऐप के अंदर चलते हैं, तो तुम्हें यहाँ पे इसके अंदर भी पूरा का पूरा चेंज होता हुआ दिख रहा है। ये देख सकते हो रिड्यूसर के अंदर तुम्हें ये पूरा का पूरा चेंज होता हुआ दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूं चेंज करूं तो यहाँ तुम्हें पासवर्ड में भी चेंज होता हुआ दिख जाएगा। सो आई होप तुम्हें समझ में आओगा कि किस तरीके से हम यूज रिड्यूसर की मदद से इस फॉर्म को हैंडल कर रहे हैं। और तुम चाहो तो यूज स्टेट की मदद से भी इसको हैंडल कर सकते हो। बट तुम्हें पता चल गया कि अगर हमारे पास जब बहुत ज्यादा फील्ड हो तो हमें यूज रिड्यूसर यूज करना ज्यादा ऑप्टिमल तरीका दिखता है। तो हमने यूज रिड्यूसर को यूज किया और इस तरीके से हमने सारा का सारा स्टेट को मैनेज कर लिया। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।